अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। मैं विक्की अनिल टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लिव बाय गोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इस टॉपिक में आप जानेंगे लिव बाय गोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है। साथ में ये भी जानेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो आप अंत तक बने रहें। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। लिव बाय गोत्स्की का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। वह एक रूसी वैज्ञानिक थे क्योंकि उनका जन्म रूस में हुआ था। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया था। उन्होंने विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया था। बाय गोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर अधिक कार्य किया। बाय गोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। जो भाषा है समाज के द्वारा दिया गया उपहार है। किसने कहा था? बाय गोत्स्की, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बाय गोत्स्की ने हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। बाय गोत्स्की कहते हैं हमारा जो स्वयं का विकास होता है वह दूसरे के द्वारा होता है। आगे देखेंगे बाय गोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों। ये सामाजिक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र का समूह, ये सब क्या होता है? सामाजिक कारक होता है। और भाषा का प्रभाव पड़ता है। जो बाय गोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? समाज। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति के माध्यम से होता है। बाय गोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन होता है। जो बालक के विकास होता है समाज के अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। आगे देखेंगे जो बालक होते हैं वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक जो होती है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है या अनुकरण करता है। आगे देखेंगे बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। बालक को अंतःक्रिया से जो विकास होता है उनका शारीरिक और सामाजिक का विकास होता है। बालक का जो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। किसका होता है? विचार या भाषा का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। बालक जो भी भाषा सीखता है किसके द्वारा? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। किसने कहा था? लिव बाय गोत्स्की। बाय गोत्स्की का जन्म कब हुआ? 1896 में। इसे भूलना नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं बाय गोत्स्की के अनुसार बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। बालक के सीखने को उनके सामाजिक वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता है। बाय गोत्स्की अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि मानता है। अधिगम मतलब सीखना। उसके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक
और भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया था। किसने? वाइगोत्स्की ने। अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने खेलों पर महत्व देते हुए बताया कि बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। वाइगोत्स्की ने भी बताया खेलों का महत्व देते हुए कि बालक में जो ही विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास हो, भावनात्मक विकास हो या सामाजिक विकास हो, खेल का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और दिया भी जाता है। अतः वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को बालक के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण माना है। आगे देखेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उपनाम। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कौन कौन सा नाम से जाना जाता है? पहला है वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का भाषा के सिद्धांत इसे बोलते हैं। सेकंड है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत इसे भी कहते हैं। वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और चौथा है वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद भी कहते हैं। सारा दोस्तों एक ही पॉइंट है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है यदि आपके एग्जाम में आ जाता है कि बताइए वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत क्या है, तो आप नहीं लिखेंगे। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत का ये सब उपनाम है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने इस तरह का सिद्धांत उनके नाम में आता है। आगे देखेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट? अगला पॉइंट है हिंदी भाषा में संज्ञानात्मक विकास का वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये सब इत्यादि नाम आते हैं। अगला पॉइंट है अंतरीकरण। ये अंतरीकरण क्या होता है? इंटरनलाइजेशन। अंतरीकरण मतलब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की ओर की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण कहा है। जो बाहर से अंदर की ओर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसे वाइगोत्स्की ने अंतरीकरण कहा है। मनुष्य बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है भाषा का विकास। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्या करता है? चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का आधार अंतःक्रिया ही है। बालक दो प्रकार से भाषा को सीखता है। आइए हम जानते हैं वो दोनों कौन कौन सी भाषा हैं। पहला है मस्तिष्क या आंतरिक विचार के माध्यम से वो भाषा सीखता है, जिसे बोलते हैं अशाब्दिक भाषा। दूसरी है बाहरी विचार, जिसको बोलते हैं शाब्दिक, अर्थात बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। आइए जानते हैं शैक्षिक निहितार्थ क्या है, क्योंकि जब भी ये प्रश्न जब आता है आपके एग्जाम में 10 नंबर का, तो उसमें बोलेगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है एवं उसके शैक्षिक निहितार्थ को भी लिखें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अर्जन के लिए मात्र शब्दों पर बल देना ही पर्याप्त नहीं है। भाषा को अर्जन करने के लिए सिर्फ शब्दों पर बल देना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु भाषा तथा विचारों पर आधारित परस्पर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। भाषा और विचारों पर भी आवश्यकता होती है। शिक्षक बालकों के दृष्टिकोण को समझकर उनके भाषिक स्तर में सुधार ला सकते हैं। जो शिक्षक होते हैं बालकों को समझकर उनके भाषिक स्तर में सुधार ला सकते हैं। आगे है वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक सामाजिक अनुभव द्वारा
स्वयं ज्ञान निर्माण करते हैं। जो बालक होते हैं सामाजिक अनुभव द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और इस स्थिति में प्रौढ़ तथा अनुभवी व्यक्ति उसे मार्ग निर्देशन तथा सहायता पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वाइगोस्की के इस विचार का द्वितीय भाषा अध्ययन तथा शोध पर दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अंतःक्रिया पर अत्यधिक है। आगे देखते हैं। वाइगोस्की ने यह भी बताया कि बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में उसकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसी समस्या प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह अपने साथियों एवं शिक्षकों के सहयोग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को सशक्त बना सके। अगला पॉइंट है, ऐसा करने से वे आत्मानुशासन की प्रति सजग भी रहेंगे। आत्मानुशासन के प्रति खुद मतलब सेल्फ अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के प्रति सजग रहेंगे। कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वह सहयोगी अधिगम समूह का निर्माण करें, जिससे परस्पर समस्या समाधान विधि से उच्च संज्ञानात्मक चिंतन विकसित करने में मदद मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।